नमस्कार। और मैं एडीएम साहब को एज इंसिडेंट पोस्ट कमांडर होने के नाते बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उनके नेतृत्व में जितने भी हमारे यहाँ पे विभाग, एनजीओज़ और बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सभी ने आज ज़िला भर में जो 9 साइट्स के ऊपर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सब ने करवाया। बातें मोर और लेस एडीएम साहब पूरी कवर कर चुके हैं और जैसा शुरुआत में आशीष ने कहा कि आज धूप थोड़ी ज़्यादा है तो मैं बहुत ज़्यादा समय ऐसे आप लोगों का नहीं लूँगा। सभी इस बात से परिचित हैं कि हिमाचल जो हमारा पूरा राज्य है और चंबा जो हमारा ज़िला है वो जोन 4 और जोन 5 में फॉल करता है, जिसका अर्थ ये है कि हम पूरे भारत देश के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोन है अर्थक्वेक की घटना होने के लिए। 1905 में कांगड़ा में एक लास्ट मेजर अर्थक्वेक आया था जिसमें लगभग 26,000 लोगों की मृत्यु उस टाइम पे हुई थी, जब इस प्रकार की कंस्ट्रक्शन नहीं थी। हम लोग ट्रेडिशनल घर बनाते थे पत्थरों के साथ, लकड़ियों के साथ। सब लोग जो घर हैं वो थोड़े डिस्टेंस पे थे, सबके पास खुली जगह भी थी। आज के समय में जो चंबा के निवासी हैं वो तो आप देखते हैं कि हमारी कंस्ट्रक्शन किस प्रकार की हुई है, जहाँ पे हमारे पास चलने तक के लिए भी रास्तों पे जगह नहीं बची है। तो आज के समय में अगर कुछ इस प्रकार की दुर्घटना होती है तो जो इंटेंसिटी है डैमेज की वो शहरी निकायों में ज़्यादा रहेगी, जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन एकत्रित है वहाँ पे ज़्यादा रहेगी। और उसी प्रिपेयर्डनेस के लिए ये जो मॉक ड्रिल है वो सालाना करवाई जाती है। पिछले वर्ष भी हमने किया था, उस टाइम पे कुछ हमारे सामने त्रुटियाँ सामने आई थी, उन पे हमने एक्शन लिया है। इस बार उसको किया है, थोड़ा और बेहतर करने की कोशिश करिए, इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। और सबसे बड़ा जो रोल है डिपार्टमेंट्स का अपनी जगह है, क्योंकि रिस्पॉन्स मॉक ड्रिल में तो हमें सब कुछ पहले से मालूम होता है, साइट्स हमारी आइडेंटिफाइड है, किस समय पे कहाँ पर पहुँचना है उसके बारे में सब पहले से सचेत है। परंतु जब एक्चुअल में इस प्रकार का कुछ डिज़ास्टर आएगा तो जो रिस्पॉन्स टाइम है वो आपके पास सेकेंड्स में होगा। सबसे प्रथम अपनी खुद की रक्षा करना है, ताकि जो हमारे कंधों पर जिम्मेदारी है उसके निर्वहन के लिए हम लोग बचे रहें, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग सुरक्षित रहें, सेहतमंद रहें। तो सब से मेरा सबसे पहले ये निवेदन है कि जो आपकी अर्थक्वेक की फर्स्ट रिस्पॉन्स ड्रिल है, अगर उसके बारे में कोई मुझे बताना चाहेगा कि अगर आपको महसूस होता है कि झटका आ रहा है तो सबसे पहले तो आपके पास सूचना कहाँ से आएगी उसकी? कोई मोबाइल एप्लीकेशन जिसके बारे में कोई परिचित है, जहाँ पे आपके पास डिक्लेरेशन आता है या मैसेज आता है कि भाई अर्थक्वेक की घटना किसी एरिया में हुई है, किसी क्षेत्र में हुई है? जी, भूमि नहीं है, कोई और? सचेत, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सभी के पास ये मोबाइल एप्लीकेशन आपकी डाउनलोडेड होनी चाहिए। थोड़ा सा अर्थक्वेक में बेसिकली 2 वेव्स उनका संचार होता है। पहली आपकी प्राइमरी वेव्स हैं जो कि डैमेज कॉज नहीं करती है ना। तो सचेत मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो प्राइमरी वेव्स को कैप्चर करता है और एपी सेंटर के हिसाब से 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी मोबाइल नंबर है जहाँ पे वो एप्लीकेशन डाउनलोडेड है वहाँ पे उसका अलर्ट भेजता है। लगभग 3 से 4 सेकंड की देरी के बाद आपकी सेकेंडरी वेव्स आती है। समय कोई बहुत ज़्यादा नहीं, 3-4 सेकेंड्स ही है। उसके बाद जो आपकी सेकेंडरी वेव्स आती है वो वेव्स हैं जो एक्चुअल में डैमेज कॉज करती है, जो आपकी बिल्डिंग्स गिराती हैं, आपकी ज़मीन को दो फाड़ करती हैं, आपके स्ट्रक्चर्स को तोड़ती हैं। तो ये जो 3-4 सेकंड है, इतना ही समय आपको मिलेगा फर्स्ट रिस्पॉन्ड करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार वालों को बचाने के लिए। अर्थक्वेक आने की दशा में व्हाट इज़ दी जो 3 स्टेप प्रोसेस है जो हर व्यक्ति को अपनी जान बचाने के लिए फॉलो करना होता है। कोई अगर हमारे आपदा मित्र या वॉलंटियर बताना चाहेंगे? थोड़ा मतलब धूप ज़्यादा है बट हल्का सा एक्टिव हो। एज द कमांडर क्या करना है अगर आपको अर्थक्वेक आता है तो पहला स्टेप आपका क्या होगा? सबसे पहले तो हमें ज़्यादा स्ट्रेस कूल डक, मतलब सबसे पहले अपने आप को किसी बिल्डिंग, किसी चीज़ के नीचे छुपा लो। टेबल हो गया, इसका हार्ड टॉप, ताकि अगर आपकी छत गिरती है या कोई स्ट्रक्चर आपके ऊपर गिरता है तो आपको चोट ना लगे। कवर करें अपने आप को, कोई भी आपका जो अंग है जो कि बाहर एक्सपोज है उसको कवर कर दें। और सेकेंडली, जिस भी चीज़ को आपने पकड़ा उसको पकड़ के वहाँ पे बैठे रहें जब तक वाइब्रेशंस रुकती नहीं। ये आपका पहला रिस्पॉन्स है। यही इंश्योर करेगा कि जो बाकी की जिम्मेदारी हैं जो आज हमने यहाँ मॉक ड्रिल में करी उसको हम लोग ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कर पाए। ठीक है, ये सबको मालूम होना चाहिए। उसके बाद प्रिपेयर्डनेस एक्टिविटीज़ वो सेकेंडरी आपकी आएंगी जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं। तो जिसमें जो पहला रिस्पॉन्स है वो आपका कम्युनिटी का रिस्पॉन्स है। डिपार्टमेंट्स की जो पहली प्राथमिकता रहेगी वो रहेगी कि जो हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर,
आपके अस्पताल हैं, आपके स्कूल्स हैं, आपकी ऐसी बिल्डिंग्स जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, उनको सबसे पहले निकालना विल बी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। परंतु जो पहला रिस्पॉन्स आएगा इन जनरल पब्लिक के लिए, वो आएगा आप लोगों की तरफ से, जो हमारे एनसीसी एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं, जो हमारे आपदा मित्र हैं, और जो हमने वॉलंटियर ट्रेन किए हैं हर अर्बन लोकल बॉडी में, हर पंचायत में। क्योंकि आपसे ये अपेक्षा है कि आप बाकी लोगों के मुकाबले ज़्यादा सक्षम हैं किसी भी डिजास्टर लाइक सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने में। आप अपने आप को कंट्रोल बेहतर कर पाएंगे, आप में सूझबूझ ज़्यादा रहेगी, समझदारी के साथ आप कदम उठा पाएंगे। तो ये जो मॉक ड्रिल है, ये बेसिकली इसी पर्पस के लिए कि जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन है और डिपार्टमेंट्स को जो रिस्पॉन्ड करना है उसके बारे में, जैसे किसी भी चीज़ के बारे में ये कहा जाता है कि आप उसको जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना आप उसमें निपुण होते जाते हैं। तो पर्पस मॉक ड्रिल का केवल यही है कि हम जितनी बार इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो एक्चुअल डिजास्टर लाइक सिचुएशन में हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, खोजना नहीं पड़ेगा कि हमें करना क्या है। आवर बॉडीज, आवर माइंड्स विल बी ऑटोमेटिकली वायर्ड कि भाई अब इसके बाद मुझे ये कदम उठाने हैं। इसमें पहला कदम आपका स्टेजिंग एरिया में आना है, उसके बाद डीओसी में डिसाइड करना है कि भाई किस किस जगह पे जाके आपको रिस्पॉन्ड करना है। तो उसके बारे में एडीएम साहब ने काफ़ी चर्चा करी। तो यही बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है। एंड मतलब थोड़ा एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि आप खतरे को जो दूर होता है, जो सामने नहीं होता है, उसे हम थोड़ा कम आंकते हैं, है ना। ये चीज़ हल्की सी ओवरकम करने की आवश्यकता है। चंबा और हिमाचल पूरा प्रदेश बहुत से डिजास्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन है। ये जो हमारे हिमालय हैं, जो हमें इतना कुछ देते हैं, उन्हीं की तरफ से एक खतरा भी एडिशनल हमारी तरफ आता है। अर्थक्वेक्स हो गए, लैंडस्लाइड्स हो गए, आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हैवी रेन्स हो गई।